नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा कजूर। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा। 5 सेंसेस, 5 ज्ञानी इंद्रियां। बच्चों क्या क्या है? आँख, आँख से हम देखते हैं। कान, कान से हम सुनते हैं। नाक, नाक से हम सूंघते हैं। बच्चों खुशबू या बदबू। हाथ, हाथ से हम किसी चीज को टच करते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ देखिए जीभ, जीभ से हमें टेस्ट पता चलता है। बच्चों ये सभी हमें क्या बताते हैं? बच्चों हमें कौन कौन सी चीजें बताते हैं? देखना, सुनना, टेस्ट करना, सूंघना आदि। बच्चों ये रही हमारी बातें, मनुष्यों की बातें। बच्चों इसी प्रकार जानवरों में भी होता है। जानवरों में भी देखने की, सुनने की, सूंघने की शक्तियां होती है। बच्चों हम तो देखते हैं, लेकिन हमसे 10 गुना ज्यादा तेज नजर बाज की होती है। बच्चों चील की होती है। देखिए, यहाँ देखिए, हम देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए चील। बच्चों चील 2 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, तो इसकी नजर हमसे कितनी तेज है। बच्चों और आगे देखिए, यहाँ देखिए, यह जो महिला है सूंघ रही है। बच्चों ये हम तो सूंघते हैं, लेकिन हमसे 100 गुना सूंघने की शक्ति अधिक किसकी होती है? बच्चों कुत्ते की। कुत्ता जो है उसमें सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? सुपर सेंसेस। ये तो हमसे बहुत तेज है। बच्चों और यहाँ देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये है चींटियां। बच्चों ये दोनों दोस्त हैं। ये दोस्त कैसे मिले हम आगे जानेंगे। बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह इसी से संबंधित है। पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, सुपर सेंसेस। बच्चों आज हम इस पाठ का पार्ट 1 पढ़ेंगे, तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। बच्चों यहाँ देखिए, आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। यहाँ देखिए क्या लिखा है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? बच्चों यहाँ देखिए कुछ कुछ हो रहा है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। बच्चों यहाँ देखिए चील इस बच्चे की रोटी ले गई, क्योंकि चील को तो बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है। और यहाँ देखिए बच्चों, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। देखिए बच्चों, इसमें सुनने की कितनी तेज क्षमता होती है। यह धीरे से गुजरा, लेकिन इस बच्चे की आहट इस कुत्ते को सुनाई दे दी। आगे देखिए बच्चों, खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। बच्चों जब हम कुछ खाते हैं तो कुछ मीठा गिर जाता है, थोड़ी देर में हम देखते हैं वहां पर चींटियां आ जाती है। कैसे? सूंघकर उन्हें पता चल जाता है कि कहां पर क्या गिरा है। क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ। ये सभी बातें तो होती ही रहती है। आगे देखते हैं बच्चों, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजब दुनिया। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जानवरों के बारे बता रहे हैं, क्योंकि जानवरों में भी सुनने, सूंघने
सुनने की शक्ति होती है। बच्चों, कोई दूर से ही, मीलों दूर से ही चीजों को देख लेता है। बच्चों, कोई ऐसा है जो हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, जैसे कुत्ता, और कोई थोड़ी सी गंध को सूंघकर वहां पर पहुंच जाता है, जैसे चींटियां। आगे देखते हैं बच्चों, कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बच्चों, एक चींटी बाहर जाती है अपने बिल से। वह देखती है कि दूसरी टोली की चींटियां आ रही है। वे वहां से वापस आ जाती है अपने बिल की तरफ। बिल के पास पहरा दे रही चींटी उसे पहचान लेती है और उसे बिल के अंदर घुसने देती है। कैसे? उनकी गंध से। आगे देखते हैं बच्चों, सोचो और बताओ। अभी हमने जो पढ़ा उसे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? बच्चों, उनके गंध से इस चींटी को पता चल गया कि वे दूसरी टोली की है। अगला प्रश्न भी देखिए, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? पहरेदार चींटी ने भी उस चींटी की गंध से पहचान लिया कि वह हमारी टोली की है। इसका उत्तर मैंने लिख रखा है बच्चों, उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों, यहाँ देखिए, प्रश्न दोबारा पढ़ रही हूँ। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? इसका उत्तर यहाँ पर है, हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है, जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। हमने अभी ही जाना था। अगला प्रश्न, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? इसका उत्तर यहाँ पर है, पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। कैसे पहचाना बच्चों? गंध के कारण। आगे देखते हैं, चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो बच्चों, इसे आपको करके देखना है। मैंने भी इसे करके देखा है। मैंने क्या करा, चीनी एक जगह पर रख दिया। थोड़ी देर में मैंने क्या क्या देखा, अब आगे जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न, चींटी कितनी देर में आई? बच्चों, थोड़ी देर में ही चींटी वहां पर पहुंच गई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? बच्चों, सबसे पहले एक चींटी आई, उसके बाद पूरा झुंड इकट्ठा हो गया। अगला प्रश्न, चींटियां खाने की चीज क्या करती है? बच्चों, चींटियां खाने की चीज अपने बिल में ले जाती है और जमा करती है। अगला प्रश्न, वे उस जगह से कहां जाती है? बच्चों, वे उस जगह से अपनी बिल की तरफ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ, चींटियां एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। इसका उत्तर भी मैंने लिख रखा है बच्चों, चलिए मैं उसे पढ़ती हूँ। बच्चों, यहाँ देखिए पहला प्रश्न, चींटी कितनी देर में आई? उत्तर, कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। अगला प्रश्न, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों, सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे सारा झुंड आया। बच्चों, एक चींटी पहले आई और बाद में सारा झुंड आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए एक चींटी आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या उठाए हुए है बच्चों? चीनी। देखो आगे देखिए प्रश्न, चींटियां खाने की चीज का क्या करती है? इसका उत्तर देखिए, चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है। थोड़ी देर पहले हमने जाना था। अगला प्रश्न, वे उस
उस जगह से कहाँ जाती है? उसका उत्तर देखिए, वे उस जगह से अपने बिल में जाती है। अगला प्रश्न, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ बच्चों, वह एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। उत्तर यहाँ पर है हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। आगे देखते हैं। प्रश्न देखिए बच्चों, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती है। बच्चों ध्यान से क्या करना है, चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए उसके रास्ते में आपको पेंसिल रखना है। उसके बाद देखना है कि चींटियां क्या करती है। चींटियां उसके ऊपर से ही चढ़कर चलना शुरू करती है। उत्तर देखिए, मैंने यहाँ लिखा है चींटियां पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ लिखा है बच्चों, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। बच्चों बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। उसने पता लगाया था कि चींटी अपने साथ कुछ गंध छोड़ती हुई चलती है। इससे दूसरे चींटियों को पता चल जाता है कि वह चींटी कहाँ पर है। बच्चों इस कारण वे गंध का पीछा करते करते उस चींटी तक पहुंच जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर प्रश्न, क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? बच्चों क्या कारण था? उनकी गंध। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती है। बच्चों जब हमने रास्ता रोका तो पहले वाली चींटी तो गंध छोड़ते हुए चले गई। इसी कारण दूसरी चींटी जो उसके पीछे थी उस गंध का पीछा करते हुए पेंसिल के ऊपर से ही चढ़कर रास्ता बनाई। आगे देखते हैं बच्चों। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। बच्चों मच्छर तो हमें काटते ही रहते हैं। बच्चों मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पर है? इसका उत्तर देखिए, हाँ मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। बच्चों मच्छरों को क्या हमारे पास लाती है? हमारी शरीर की गंध व गर्मी। इससे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर है और मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। अगर हम अंधेरे में भी बैठे रहेंगे तब भी मच्छर हमें ढूंढ कर आ जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए किसका चित्र दिख रहा है आपको? मच्छर का, जो हमें रात को काटते हैं। रात को तो अंधेरा होता है लेकिन ये हमारी गंध से हमारे पास आ जाते हैं। यह देखिए बच्चों मच्छर कैसे हमें काटता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों की तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ और लिखा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध व गर्मी से हमें पहचान लेता है। और क्या कहा गया है? अधिकतर ये हमारे तलवे की गंध से पहचान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपनी मादा को उसकी गंध से कितने किलोमीटर दूर रहने पर भी उसे पहचान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा।
इलाका होता है, वे अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को घुसने नहीं देते हैं। उन्हें दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से ही पता चल जाता है। उसकी बदबू से पता चल जाता है कि यह मल दूसरे कुत्ते का है। आगे देखते हैं बच्चों। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। बच्चों, सड़कों पर क्या बटा होता है? कुत्ते की जगह। और अगर कोई कुत्ता वहां पर आ जाए तो यह कुत्ता उसके मल मूत्र के गंध से ही पहचान लेता है कि दूसरा कुत्ता उसके इलाके पर आया हुआ है। आगे देखते हैं। लिखो। प्रश्न है बच्चों, हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहां-कहां करते हैं? बच्चों, कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। उसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। उत्तर देखिए। हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में और खोया हुआ सामान ढूंढने में कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, कहीं अगर बम होता है तो ट्रेन कुत्तों को ले जाया जाता है। वे उसे ढूंढने में पुलिस वालों की मदद करते हैं। इसी से संबंधित हम कुछ चित्र देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, ये सभी कुत्ते ट्रेंड हैं। इसे ट्रेन किया गया है। यहाँ देखिए कैसे यह सूंघ कर पता लगा रहा है कि इसके अंदर क्या है, बम है या नहीं। यहाँ पर देखिए, इनकी मदद कर रहा है ढूंढने में। और यहाँ देखिए बच्चों, पुलिस वालों की मदद कर रहा है चोर को पकड़ने में, रास्ता दिखा रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, यह सामान खो गया था, उसे ढूंढने में यह मदद कर रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। आगे प्रश्न है, किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। बच्चों, हमारी सूंघने की शक्ति का पता कहाँ चलता है? स्वादिष्ट खाना जब बनता है तो उसकी खुशबू, जब हम कुछ फूल सुंदर वाला देखते हैं, अगर उसकी खुशबू बिखरी होती है तो हम उसे सूंघते हैं। और कहाँ पर बच्चों? बहुत जगह पर हम सूंघते हैं। कहीं बदबू आ रहा है तो भी हम अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उत्तर को हम पढ़ते हैं। खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौकों पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू। बच्चों देखिए, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारी सूंघने की शक्ति पर निर्भर करती है। ये सभी चीजों को हम सूंघकर पता लगा सकते हैं। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। बच्चों, हम जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हैं। हम कुत्ते की गंध से उसे पहचान सकते हैं। इसका उत्तर देखिए। मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कुत्ता। आगे बच्चों, आगे देखिए, एक तालिका बनी हुई है। देखते हैं इसमें क्या करना है। किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए एक सूची बनी है। यहाँ पर लिखना है इनकी गंध अच्छी लगती है। बच्चों, जिनकी गंध आपको अच्छी लगती है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। देखिए, यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है और यहाँ पर अच्छी लग रही है। इसी से संबंधित मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा किसकी गंध आपको पसंद है और किसकी गंध आपको पसंद नहीं है। बच्चों यहाँ
देखिए फूल, इसे सूंघा जा रहा है, इसकी गंध को महसूस किया जा रहा है। देखिए यह बच्ची कैसे खुश हो रही है, इसका मतलब यह गंध इसे पसंद है। हमें भी फूल की गंध पसंद है। आगे देखिए बच्चों, ये गंदी नाली है। बच्चों इससे तो बदबू आती है, इसकी गंध हमें पसंद नहीं होती है। बच्चों यहाँ देखिए अगरबत्ती। बच्चों अगरबत्ती की खुशबू तो हमें पसंद होती है। बच्चों यहाँ देखिए मल मूत्र का गंध। देखिए इसने कैसे नाक बंद करके रखा हुआ है, इसका मतलब है इसका गंध अच्छा नहीं होता है, यह गंध पसंद नहीं है। बच्चों आगे देखिए यहाँ पर सड़ी हुई मछली, इसकी गंध, इसे देखिए इसने भी नाक पकड़कर रखा हुआ है, अर्थात यह गंध अच्छी नहीं होती है, यह गंध किसी को भी पसंद नहीं होता है। बच्चों यहाँ देखिए इत्र की खुशबू को सूंघा जा रहा है। देखिए कितनी खुश है, इसका मतलब है यह खुशबू, यह गंध पसंद है, यह गंध अच्छी होती है। और यहाँ देखिए जब कुछ पकवान अच्छा बनता है तो वह हमें खींच कर ला देती है। सामने जब मम्मी किचन में कुछ अच्छा बनाती है तो हम किचन में आ जाते हैं, इसका मतलब है इसकी गंध हमें अच्छी लगती है। बच्चों यहाँ देखिए गंदे जूते, इससे भी बदबू आती है, इसकी गंध अच्छी नहीं लगती है। देखिए इसने नाक बंद करके रखा हुआ है। बच्चों यहाँ देखिए गोबर, गोबर का गंध भी अच्छा नहीं होता है, ये भी हमें अच्छी नहीं लगती है। देखिए इस सूची को मैंने भर कर रखा हुआ है। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। इनकी गंध अच्छी लगती है। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, जिसकी गंध मुझे अच्छी लगती है उनके नाम। इनकी गंध अच्छी नहीं लगती है, जिनका गंध मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फूल की, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की, ताजी हवा की। बच्चों ये सभी गंध अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। इनकी गंध अच्छी नहीं लगती है। कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की, मल मूत्र की। आप भी इसी तरह लिखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न है, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं? बच्चों आपके सभी साथियों के उत्तर एक जैसे ही होंगे, क्योंकि फूल की, परफ्यूम की खुशबू सबको पसंद आती है, लेकिन बच्चों मल मूत्र की व कचरे की गंध किसी को पसंद नहीं आती है। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर करीब करीब एक जैसे हैं। आगे देखिए, चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? बच्चों हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा काम करते हैं, जैसे हमारे पिताजी, वे भी बहुत काम करते हैं, परिश्रम का काम करते हैं, तो पसीना बहुत आता होगा, तो उनके कपड़ों से क्या आती होगी बच्चों? गंध आती होगी। इसी तरह आपकी मम्मी भी बहुत सारा काम करती है, पसीना आता होगा, तो उनके कपड़ों से भी गंध आती होगी। अगला देखिए बच्चों, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? बच्चों जब हम भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाते हैं तो पसीने की बदबू आती है, तो वैसा गंध तो हमें पसंद नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर देखिए पसीने की बदबू आ रही है। देखिए यह देख रही है, यह अधिक परिश्रम करने पर होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई।
सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है? रजनी को किसी दिन काम पड़ा तो अपने छोटे बेटे दीपक को उसने अपनी बहन के घर पे छोड़ा। उनकी बहन की भी छोटी बेटी इसी के समान छोटी थी। कितने महीने? 6 महीने। दीपक भी 6 महीने का था। पर बच्चों, जब सुशीला के पास उसने दोनों बच्चों को रखा तो इस दोनों बच्चों ने एक साथ ही पॉटी कर दिया। बच्चों, सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी जब साफ किया तो उसने बहुत आराम से साफ कर लिया। उस समय उसने ना अपने मुंह ढके ना अपने नाक। लेकिन जब अपनी बहन के बेटे दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो दुपट्टे से अपना मुंह और नाक बंद कर लिया, ढक लिया। क्यों? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। बच्चों, यहाँ देखिए प्रश्न। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? बच्चों, कुछ गंध ऐसा होता है जो हमारे दिमाग से उत्पन्न होती है। जब हम सोचते हैं कि यह गंध अच्छी नहीं है तो हमें वह अधिक बुरी लगने लगती है। इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, चलिए मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है। इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपने बहन के बेटे की पॉटी साफ करते समय सुशीला ने अपना मुंह ढक लिया। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए प्रश्न। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। बच्चों, क्या उस बच्चे को गंध नहीं आती? बच्चों, उस बच्चे की दिमाग अभ्यस्त हो जाता है इस गंध का, इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं आता है। अब इसका उत्तर देखते हैं। जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े के ढेर से चीजें बीनता है उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है, इसीलिए उसे गंध से दिक्कत नहीं होती है। आगे प्रश्न देखते हैं। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? बच्चों, इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। बच्चों, इसका उत्तर देखिए। अच्छा गंध सभी को अच्छा लगता है तथा खराब गंध सभी को खराब लगता है, परंतु सोच का भी असर गंध पर पड़ता है, जैसे हमने सुशीला के साथ देखा था। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए अगला प्रश्न। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। बच्चों, क्या आपने कोई ऐसा पक्षी देखा है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है? कौन सा? बच्चों, उल्लू। यहाँ देखिए उत्तर, उल्लू। उसकी आंखें सामने की तरफ होती है। बच्चों, यहाँ देखिए अगला प्रश्न। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? बच्चों, इसका उत्तर देखिए। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ ही होती है। बच्चों, देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है। अगला भी देखते हैं बच्चों आगे। यहाँ देखिए उल्लू। उल्लू का हमने अभी ही पढ़ा था, इनकी आंखें सामने की ओर होती हैं।
बच्चों यहाँ देखिए तोता। बच्चों तोते की आंख सिर के बगल पे होती है, दोनों किनारों पर होती है। बच्चों कौवा, कौवा की भी आंखें देखिए सिर के दोनों किनारों पर होती है। बच्चों यहाँ देखिए मोर, मोर की आंखें भी देखिए सिर के दोनों किनारों पर है। बच्चों यहाँ देखिए कबूतर, कबूतर की आंख आपको नजर आ रही होगी, यह भी सिर के दोनों किनारों पर है। बच्चों आगे देखते हैं पाठ में आगे क्या कहा गया है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। बच्चों अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। बच्चों ये एक ही समय में दो तरफ की चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जब यह सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज को देखती है। आगे देखते हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। बच्चों आपने पक्षियों को अपनी गर्दन को हिलाते हुए देखा होगा। बच्चों ऐसा वे क्यों करते हैं? बच्चों वे पक्षियां ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी आसपास की चीजों को देखने के लिए। बच्चों उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती है, इस कारण उन्हें गर्दन घुमाकर अपनी आसपास की चीजों को देखना पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। बच्चों यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखने को कहा जा रहा है। तुम अपनी दाई आंख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाई तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ करने को कह रहे हैं। क्या करने को कह रहे हैं? अपनी दाईं आंख को आपको बंद करना है या ढक लेना है, और दाईं तरफ ही आपका एक दोस्त खड़ा होकर एक्शन करेगा और उसे क्या आप देख पा रहे हो या नहीं वह आपको बताना है। प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? इसका उत्तर क्या होगा? मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। बच्चों हम जब अपना आंख ढक लेते हैं तो दाईं तरफ हम नहीं देख सकते हैं। दाईं तरफ देखने के लिए हमें अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। बिना गर्दन घुमाए हम उस तरफ नहीं देख सकते। आगे देखते हैं बच्चों। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। अब हमें क्या करना है बच्चों? दोनों आंखें खुली रखना है और बगल में देखना है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की पुतलियां तो घूमती है, तो हम इस तरफ जो हमारा साथी जो भी एक्शन करेगा वह हमें दिखाई देगा। इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों। बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखों से मैं अपने दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। अगला प्रश्न, दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? बच्चों क्या अंतर है? एक में हमारी आंखों की पुतलियां घूमती है, हम आसानी से देख सकते हैं, और दूसरे में गर्दन नहीं घुमाना है तो हम नहीं देख सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर है बच्चों। एक तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन को देख पाता हूँ। पहले तो हमने उसे नहीं देख पाया, लेकिन दूसरी बार जब हमारी दोनों आंखें खुली थी तो हमने उसे आराम से देख लिया। आगे देखिए बच्चों। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंखें बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा?
बच्चों इसे आप करके देखिए। बॉल ऊपर फेंकिए, पर एक बार क्या करना है, दोनों आंखें खोलकर, और दूसरी बार एक आंखें बंद करके आपको ऊपर फेंकना है और उसे पकड़ना है। बच्चों आसान कौन रहेगा? आसान हम दोनों आंखें जब खुली रखते हैं तो बॉल को पकड़ना आसान होगा। उत्तर देखिए बच्चों, दोनं आंखें खोलकर गेंद और सिक्का पकड़ना आसान होगा। अगला प्रश्न, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? बच्चों अगर हमारी आंखें हमारे कान की जगह होती तो हम चारों तरफ देख पाते थे। देखते हैं इसका उत्तर। अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारी कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। आगे देखते हैं बच्चों, क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? बच्चों एक चील बहुत ऊंचे आकाश पर उड़ता है, लेकिन जमीन पर उसे जो रोटी का टुकड़ा होता है वह दिख जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी से वह देख सकता है? करीब 2 किलोमीटर की दूरी से। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। बच्चों चील को आपने देखा है? यहाँ देखिए चील की तस्वीर कैसे देख रहा है। बच्चों इसकी आंखें बहुत तेज होती है। बच्चों आगे देखते हैं मजेदार बात, और क्या मजेदार बात है देखते हैं। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। बच्चों हमें तो बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन जानवरों को बहुत से रंग दिखाई नहीं देते हैं। हमें जो लाल दिखाई देता है, जानवरों को वह लाल नहीं दिखाई देता है। आगे देखते हैं बच्चों, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बच्चों दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख सकते हैं और रात में जागने वाले जानवर अधिकतर सफेद व काले रंग ही देख सकते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर एक फूल नजर आ रहा होगा। देखिए यह अलग अलग रंग के दिख रहे हैं। जानवरों को भी इसी प्रकार नजर आते हैं। बच्चों आज हमने कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पाठ का पार्ट 1 पढ़ा, सुपर सेंसेस पार्ट 1 पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।